हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हाल ही में सीजी व्यापम के द्वारा सीजी सेट 2024 एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसका डिटेल आ चुका है कि पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एग्ज़ाम का शेड्यूल कैसा रहेगा। हर एक चीज़ों को व्यापम परीक्षा निर्देश करके और विभागीय जो विज्ञापन जिसके थ्रू निकला था, है ना, उन सब चीज़ों को डिटेल में आपको सीजी व्यापम के वेबसाइट में भी मिल जाएगा। इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिटेल में आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है व्यापम के परीक्षा निर्देश और विभागीय जो भी परीक्षा निर्देश है उनको भी हम समझने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको। देखिए ये है व्यापम परीक्षा निर्देश है ना। सीजी सेट छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024 की संभावित तिथियां हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि, जैसा कि हम लोग जानते हैं 13 मई 2024 से 9 जून 2024 तक है, और त्रुटि सुधार 10 से लेकर के 12 जून तक है। एग्जाम की भी संभावित तिथि 21 जुलाई 2024 है। दो पालियों में एग्जाम होगा, 10 बजे से लेकर के 11:15 तक और दोपहर 2 बजे से लेकर के 4:15 तक आपको देखने को मिलेगा दो पेपर। और कहाँ कहाँ पे परीक्षा सेंटर रहेगा? अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और जसपुर। अगर कैंडिडेट बढ़ते हैं तो फिर सेंटर और बढ़ाया जा सकता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। देखिए हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। इन सब सब्जेक्ट में ही अलाउ किया गया है। टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सीजी सेट छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा होनी है, ठीक है। और इस अब देखते हैं डिटेल में और क्या कह दिया है। महत्वपूर्ण टिप है, पेपर आवेदन जो है ऑनलाइन होगा, है ना, जिसमें सब चीज़ें पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर। 3 दिन का आपको त्रुटि सुधार के लिए समय दिया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिवस का समय दिया जाएगा। अगर कोई भी त्रुटि हो जाती है तो 10 से लेकर के 12 जून तक आपको त्रुटि सुधार का मौका दिया जा रहा है। अब आते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए पात्रता के लिए तो यहाँ पे क्या लिखे, देखिए आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम। देखिए तभी इसको भी समझेंगे, विभागीय नियम में क्या क्या लिखा है पात्रता को लेकर के, है ना। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि विधि पता है आपको, है ना। व्यापम के वेबसाइट में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे डिटेल में भी समझेंगे कि व्यापम के वेबसाइट के थ्रू हम कैसे एग्जाम फॉर्म को फिलअप करना है। पूरा डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करने वाला हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा गया है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश की बात आगे अब देखिए, ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीजी सेट की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। 100 नंबर का होगा पहला, जिसमें 50 प्रश्न होंगे और सभी अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को कंपलसरी सॉल्व करना है आपको, है ना। और 1 आवर का होगा, 10 बजे से लेकर के 11:15 सुबह के टाइम पे ये आपको देखने को मिलेगा और एग्जाम देना है। पेपर सेकंड भी 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा और सभी ये भी अनिवार्य होगा। जैसे कि टाइम को हम जान चुके हैं कि 2 बजे से लेकर के 4:15 में आपको एग्जाम देखने को मिलता है। अब एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर, है ना। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे। पेपर 1 की बारे में बात कर रहे हैं, है ना, जिसमें से अभ्यर्थी द्वारा सभी प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न हेतु 2 अंक निर्धारित किया गया है। और ये भी मैं बता दूं कि इसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सीजी सेट पात्रता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मतलब आप सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यह प्रश्न साधारण प्रकृति का होगा, जिसमें अभ्यर्थियों के पठन पाठन और अनुसंधान की प्रवृत्तियों को आकलन करने तथा अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, समझने की योग्यता आदि का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। जिस भी सब्जेक्ट्स में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उसी से संबंधित क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा पेपर 2 में, है ना। 100 देखिए इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चयन किए गए विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम। देखिए 2017 तक क्या था ना, पेपर 2 पेपर्स होते थे, टोटल मिलाकर के 3 पेपर्स। पेपर 1 आपका जनरल एप्टीट्यूड का जो हम लोगों ने देखा पेपर 1, और जो सब्जेक्ट का जो पेपर था वो 2 पेपर में कन्वर्ट होता था, पेपर 2 और पेपर 3। लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, पेपर 2 एक ही में कन्वर्ट कर दिया गया है ना, मर्ज कर दिया गया है। तो एक पेपर 1 होगा इसमें आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब देखने को मिलेगा, और एक पेपर 2 होगा जो आपका सब्जेक्ट डोमेन का होगा, जिस भी सब्जेक्ट में आप एग्जाम देना चाहते हैं उसका होगा, जिसमें क्या होगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होगा ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन जिसमें से पूछा जाता है, और प्रत्येक में भी 2 अंक निर्धारित किया गया है ना। पाठ्यक्रम और सिलेबस को अभी हम लोग देख लेंगे कि सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये रूल्स है कि टॉप 6% जितने भी कैंडिडेट अपीयर होते हैं जिस भी सब्जेक्ट्स में, सेपरेटली हर एक सब्जेक्ट का जितने भी कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होते हैं उसका टॉप 6% को ही सीजी सेट क्वालिफाई किया जाता है। अब मैं ये भी बता दूं कि जो सीजी सेट क्वालिफाई होने के लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके टोटल नंबर आपका काउंट होगा, मतलब सेपरेटली पेपर 1 और पेपर 2 का काउंट नहीं होगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का मार्क्स मिलाने के बाद आपको देखिए लिखा है यहाँ पर बोथ, है ना, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ एंड सिक्योर एट
लिस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर्स टेकन टुगेदर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी के लिए दोनों पेपर को मिला करके, पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके आपका 40% मार्क्स होना चाहिए तो आप क्वालिफाइड के लिस्ट में आएंगे, है ना। वैसे एटलीस्ट 35% होना चाहिए आपका। ST और OBC स्टूडेंट लोगों के लिए क्या है, PWD के लिए 35%। मैं बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप 40% मार्क्स लेके आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेट क्वालिफाइड हो गया है। वो क्या होगा, जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सीट अलॉटेड होता है कैटेगरी में, है ना। जिस भी सब्जेक्ट में जितने भी कैंडिडेट होते हैं उसके टॉप 6%, मतलब उतने, मान के चलिए कहीं पर 600, है ना, 700 लोग अगर एग्जाम देते हैं तो टॉप 6% लगभग 50 होगा, है ना, क्योंकि 60 उसका क्या हो जाएगा, 10% होगा ना। तो 40 से 50 जो होंगे कैंडिडेट को ही उनको क्या करना है, क्वालिफाइड करना है। तो उसमें फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है, और जिनका भी 40% से ऊपर है उनको रैंक बेस पे उनको आपको क्वालिफिकेशन मिलता है, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है। ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है कि उनको साथ में अपने, है ना, दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थी स्वयं द्वारा अथवा परीक्षा आवेदन में मांगे जाने पर व्यापम द्वारा उपलब्ध कराया गया सलेखक रख सकेंगे। इसको भी देख सकते हैं। मूल्यांकन पद्धति देखिए यहाँ पर लिखा है, ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और कोई भी अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसका अंक 0 मिलेगा, जैसे हम जानते हैं। दावा आपत्ति भी आप लगा सकते हैं, है ना, त्रुटि सुधार की बात है ये नेक्स्ट टाइम हम इसको अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे, जब कभी हमें एग्जाम होने के बाद दावा आपत्ति जब करना होगा। तो ये देख लीजिए सेंटर है, ये सब है ना, जैसे मैंने बता दिया सेंटर कहाँ कहाँ पर होगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में पात्रता को लेकर के, है ना। पात्रता मैंने बताया था कि आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम को देखे, तो इसी विभागीय नियम की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर इस वाले में, है ना, ये है आपका विभागीय नियम, जिसमें आपको कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग का है। देखिए कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग का है ये, है ना। इसमें देखिए क्या लिखा है, डेट ले से लिखा, डेट दिया था 13/5 से लेकर 9/6 तक एग्जाम फॉर्म भरने का, और एग्जाम की परीक्षा की संभावित तिथि 7 जुलाई था पहले, है ना, जो हम लोगों ने अपने 2-3 मंथ पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी देखा था, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग का। लेकिन अभी डेट क्या हो गया, 21 जुलाई। 2 पेपर होगा, यहाँ पर भी 10 से 11 और 11:30 से 1:30 दिया था, लेकिन ये पेपर को व्यापम के द्वारा टाइम को चेंज कर दिया गया था। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो भी यहाँ पर जो 7 जुलाई लिखा है वो 21 जुलाई है, और पेपर 1 जो है वो 10 लेकर के 11:15 तक है। पेपर 2 कितना है आपका, 2 से लेकर के 4:15 तक है। तो ये वाला डेट है ना, विभाग के द्वारा जब दिया गया था तब का डेट है, लेकिन अभी उसको व्यापम के द्वारा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला टाइम है, ठीक। तो इसको, ये पुराना है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इस वाले अभी टाइमिंग ये वाला नहीं है, आपको टाइमिंग में क्या याद रखना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो इसमें देखिए हम इसमें पात्रता को देखते हैं, पात्रता के लिए क्या है कंडीशन। तो सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि विभागीय नियम से हमें पात्रता को समझना है। यहाँ पे क्या लिखा है, सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% के साथ, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए, और कितना प्रतिशत के साथ, 55% के साथ। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन है। देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमी होना चाहिए, नॉन क्रीमी लोगों को ही, है ना, ओबीसी का सर्टिफिकेट का फायदा मिलता है। तो जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 55%, और जो भी ST SC OBC है जो नॉन क्रीमी लेयर है और PWD कैंडिडेट है उनके लिए 50% का एवरेज होना चाहिए, मतलब PG में उतना मार्क्स आना चाहिए 50%, ठीक है। तो अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। न्यूनतम 50% के अंकों को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। मैं पहले भी बताया हूं कि 49.99 है, उसको भी 50 काउंट नहीं किया जाएगा। आपको 50 होना ही चाहिए कि 55। वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि की परीक्षा के अंतिम वर्षों में सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु उन्हें उक्त स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा के परिणाम की तिथि से 1 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। तो देखिए विभागीय विज्ञापन में तो ये बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट जो अंतिम वर्ष में, जो फाइनल ईयर में है पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो बस अपीयर हो सकते हैं। लेकिन हम जब व्यापम का एग्जाम फॉर्म जब फिलअप करते हैं तो वहाँ पर प्रॉपरली लिखा गया है कि जो भी बच्चे है स्नातकोत्तर में अध्ययनरत है, मतलब जो फर्स्ट ईयर वाले हैं और जो फाइनल ईयर वाले हैं, दोनों अपीयर हो सकते हैं। तो उस पॉइंट को आप याद रखना है, जब हम एग्जाम को फिलअप करते हैं तो वहाँ पर प्रॉपरली लिखा हुआ आता है, अभी देखेंगे, है ना। तो इसमें यह भी लिखा है कि
50% तो होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन ST SC OBC के लिए 50%, 55 सॉरी जनरल कैटेगरी के लिए 55 और ST SC OBC के लिए 50% होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट जो एडमिशन ले चुके हैं फर्स्ट ईयर में और जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा है कि जिनका सेकेंड ईयर में है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर वो सेट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उनको 2 वर्ष का टाइम दिया जाता है कि उस 2 वर्ष में आप अगले आने वाले है ना 2 वर्ष में क्या कर सकते हो, आपको कंप्लीट करना होगा आपका पोस्ट ग्रेजुएट। इसको भी देखेंगे व्यापम के जब एग्जाम फिलअप करते हैं तब वो नोटिफिकेशन आता है, तो यहाँ पर थोड़ा डाउट है ना, तो उसको हम क्या किसको कंसिडर करेंगे, जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। अब देखिए ये सब लिखा है, अलग अलग स्थिति है ना, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, इन सब चीज़ों को सब्जेक्ट मैंने बता दिया, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें था। ठीक है, ये सब पात्रता की परीक्षा है। देखिए यहाँ पर अब ऑफिशियल टाइम इसको लिखा गया है। देखिए अब इसमें हो क्या रहा है मैं बता देता हूँ आपको, है ना। जो विभागीय विज्ञापन निकला था, जैसे मैंने ऊपर बताया ना, विभागीय जो विज्ञापन निकला था इसमें डेट और टाइम चेंज था, डेट भी चेंज था 7 जुलाई, लेकिन इसीलिए व्यापम के द्वारा इसमें स्पष्टीकरण बताया गया है कि डेट क्या हो गया है, 21 जुलाई 2024 को एग्जाम होगा। और टाइमिंग भी व्यापम के द्वारा बता दिया गया है कि 50 प्रश्न सभी अनिवार्य होंगे और 10 से 11:15 और सेकेंड 2 बजे से लेकर के 4:15 के बीच में होगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसी वाले डेट को कन्फर्म मान के आपको चलना है ना। बाकी विभागीय हम लोगों ने देख लिया। पात्रता के लिए क्या चाहिए, पात्रता के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अपीयर हो रहे हैं, मतलब आप फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, मतलब प्रीवियस ईयर में है या फाइनल है। अगर वो क्वालिफाइड हो जाता है CG सेट तो उसको 2 साल का टाइम दिया जाएगा, उस 2 साल के अंतर्गत उसको क्या करना है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना है। जिसका कंप्लीटेड है उनके लिए तो अच्छा ही है ना। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे कि एग्जाम फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। फिर वहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या व्यापम मांग रहा है ना, और उसी के बेस पे आपको CG सेट क्वालिफाइड है या कि नहीं, उसके बेस पे आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो प्रॉपरली जो भी स्टूडेंट सब चीज़ों को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, व्यापम परीक्षा निर्देश, इन सब चीज़ों में डिटेल में आपको मिलेगा। सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा। अब सिलेबस को क्लिक करेंगे, पूरा सब्जेक्ट पेपर 1 का सिलेबस, पूरा पेपर 2 में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं 19 सब्जेक्ट्स जिसमें व्यापम के द्वारा एग्जाम कराया जा रहा है CG सेट का, सभी का सिलेबस यहाँ से आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर हर एक चीज़ को शेयर कर दिया गया है। पेपर 1 का सिलेबस, पेपर जितने भी आपको पेपर 2 है सभी का सिलेबस शेयर किया गया है और अप टू डेट आपको अपडेट करते रहता है। ठीक है, अब हम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप वाला सेक्शन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझेंगे, एग्जाम फॉर्म को फिलअप कैसे करना है और क्या क्या हमें यहाँ पर बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और डिटेल में समझेंगे एग्जाम फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। थैंक यू।